अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, उसके जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके जो क्वेश्चन 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस। यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं ब्रांचेस के और कुछ टर्म्स भी हैं, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बायोफिजिक्स जो है, दिस फील्ड combines physics with biology to understand how physical principles govern living systems। ये जो फील्ड है फिज़िक्स को बायोलॉजी के साथ जोड़ती है ताकि ये समझ सकें कि जिस्मानी जो असूल है ना, ज़िंदगी के निज़ाम को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो सेकंड है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी that specifically applies the laws of physics to explain the physical properties of a celestial bodies and phenomena। जो फल्की तबियात है ना, फल्कियात की एक जदीद शाख है और जो ख़ास तौर पर फल्कियाती इत्साम और मज़ाहिर के तबई खसूसियात की वजाहत के लिए तबियात के कवानीन का इतलाक़ करती है। उसके बाद थर्ड जो है ये ऑप्टिक्स। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट and its interactions with different materials। This field explains phenomena like the formation of rainbows and functioning of lenses in eyeglasses। ये जो है ये रोशनी के रवैये यानी बिहेवियर और मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं ना, उनके साथ इसके तहामुल पर तवज्जो मरकूज़ करती है। और ये फील्ड वजाहत करते हैं कि मज़ाहिर जैसे कोसे कज़ा, जिसको रेनबो कहते हैं ना, की तश्कील और एनक में इनका जो काम करना कि ये किस तरह अप्लाई होता है इसमें। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है, स्टेमिंग फ्रॉम आइंस्टाइन्स थ्योरीज। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस स्पेशली एट हाई स्पीड। ये जो ब्रांच है ये एक तरह की जो थ्योरीज है ना आइंस्टाइन की, उनको एक्सप्लोर करती है और ख़ास तौर पे टाइम और स्पेस का जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में, और जब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद न्यूक्लियर जो फिज़िक्स है, दिस ब्रांच फोकसेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स कंपोनेंट्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशन एंड एप्लीकेशंस लाइक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जो है। ये जो शाख है ना एटम के मरकज़ और इसके अज्जा पर मरकूज़ है न्यूक्लियर फिज़िक्स, जैसे जौहरी तवानाई, ताबकारी और मकनातीसी गूंज जो है ना, इमेजिंग जैसे इसकी जो एप्लीकेशन को समझने के लिए अहम है ये जो MRI जो है। ये जो रेजोनेंस है ना, इसको उर्दू में गूंज भी कहते हैं। और अकॉस्टिक्स नेक्स्ट जो है, इट इज़ द साइंस ऑफ साउंड इंक्लूडिंग इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ये आवाज़ की साइंस है जिसमें इसकी जो पैदावार यानी प्रोड्यूस होना, तरसील यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और रिसेप्शन यानी जो सोर्स तक उसका पहुंचना यानी लिसनर तक। उसके बाद जो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स है, दिस एरिया यूजेस कंप्यूटेशनल मेथड्स एंड एल्गोरिदम्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिज़िकल प्रॉब्लम्स। ये जो फील्ड है ना पेचीदा जिस्मानी मसाइल को हल करने के लिए कंप्यूटेशनल तरीक़ों और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। उसके बाद थ्योरी जो है, A theory explains how nature behaves under specific conditions। इसकी जो एग्जांपल्स है ना, जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। थ्योरी को जब आप ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो ये नज़रिया है और ये वजाहत करता है कि फितरत के मखसूस हालात में किस तरह बर्ताव करती है कोई चीज़, कोई भी जो नज़रिया है। उसकी मिसालों में ये जो 2 थ्योरीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी हैं, अगर आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद लॉ जो है, it is statement that summarize and observe regularity or pattern in nature and gives relationship between variables। और इसकी एग्जांपल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बॉयल्स लॉ। ये जो है ब्रांच ना, जो लॉ है टर्म, ये बयान है जो फितरत में मुशाहिदा शुदा यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें जो रेगुलरिटी या पैटर्न को ना समराइज़ करता है, खुलासा करता है उसका, और उसका जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में बताता है। जो भी मुतगय्यर होते हैं ना वेरिएबल्स, उनके बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे न्यूटन के लॉज हैं और जैसे ये बॉयल्स लॉ की एग्जांपल आप लिख सकते हैं। डिफाइन हाइपोथेसिस
तो हाइपोथेसिस जो है a tentative and testable statement or educated guess that suggests a possible explanation for a specific phenomena or observation is known as hypothesis। ये एक आर्जी और काबिल इम्तिहान बयान होता है या तालीम याफ्ता अंदाज जो मुमकिन तजवीज़ करता है ना किसी ख़ास रुझान या जो आप ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करते हैं ना उसकी वजाहत को, तो ये मफरूज़ा कहलाता है। What is difference between classical mechanics and quantum mechanics? तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है डिस्क्राइब्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लार्ज स्केल पे, इसमें माइक्रोस्कोपिक अशिया की वजाहत करते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर। सेकंड बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है ये और उस पर मबनी है सॉरी। और डिटर्मिनिस्टिक यानी ये तयनाती होते हैं, उसके बाद जैसे एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस होती हैं। फिर पार्टिकल्स हैव डेफिनेट पोजीशन मोमेंटम एंड एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी मखसूस पोजीशन रफ्तार और तवानाई होती है। उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है डिस्क्राइब्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला जो है जैसे ये डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ना, ये भी जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है लेकिन स्मॉल स्केल पे। और दूसरा ये जो था ना बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव पार्टिकल डुअलिटी और गैर यकीनी जो उसूलों पर मबनी होती है और इसके जो इम्कानात हैं प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिटीज़। फिर प्रिडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हैव अनसर्टन पोजीशन मोमेंटम एंड एनर्जी, यानी ये जो पेशेंट को ये है ना ज़रात की गैर यकीनी जो पोजीशन है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, तो इनकी रफ्तार और तवानाई वगैरह, तो ये लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीज़ें मतलब स्टडी की जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 जो है व्हाट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी। द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट नेचुरल फिनोमेना accurately, consistently and reliably based on empirical evidence and experimental testing। नज़रिए की सदाकत का तयन जो है ना ये कैसे किया जाता है, तो ये नज़रिए की जो सदाकत है ना ट्रूनेस या वैलिडिटी जो है उसका तयन कुदरती मज़ाहिर की वजाहत और पेशगोई करने की सलाहियत से होता है। उसके बाद जो तजर्बात किए जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट, उनके जो शवाहिद होते हैं और फिर उनको जब टेस्टिफाई किया जाता है यानी जाँच की बुनियाद पर जब दुरुस्त हो तो मुस्तकिल और काबिल एतमाद हो, तो ये तरीका अपनाया जाता है वैलिडिटी के लिए किसी थ्योरी की। क्वेश्चन 5 जो है विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज़ नॉट हैंडल्ड बाय क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो कौन सा जो हिस्सा है ना वो क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स में उसको हैंडल नहीं किया जाता। इसका आंसर जो है द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स डज नॉट हैंडल फिनोमेना एट एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल और एट स्पीड्स क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी इंतहाई छोटे पैमाने पे या रोशनी की रफ्तार के करीब जब आ जाए ना स्पीड, तो उसको ये हैंडल नहीं करता। फिर इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स रिलेटिविटी फील्ड थ्योरी इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो दीज आर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट विच कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल थ्योरी में ना थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स रिलेटिविटी फील्ड थ्योरी शामिल नहीं है, ये कैटेगरी है वो जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आती है। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद जो भी नोट्स या वीडियोस की ज़रूरत हो तो चैनल का इस वाली बुक का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में वो जो प्लेलिस्ट है ना दूसरे चैप्टर्स की उसका भी लिंक गिवन है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।